सित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव सितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। इसका अर्थ ऐसा था कि अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, परमात्मा में स्थित और स्थिर रहने वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यहां पर एक अब बात समझने की है कि इसके पहले के जितने भी प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं वो अर्जुन की मनोदशा, उस प्रासंगिक मनोदशा को दर्शाने वाले हैं। क्योंकि सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम, वो रथ स्थापित हो गया। अर्जुन ने इधर उधर दोनों तरफ देखा, अपने सगे संबंधी दोनों तरफ उसे दिखाई दिए। उसके मन में विषाद उत्पन्न हुआ, मोह से वो ग्रस्त हो गया और ये एक क्षणिक घटना घटी थी। हम लोगों के भी साथ में ऐसा हो जाता है। जब भी कभी कोई हम लोगों को फोन आ जाता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, मित्र परिवार में कोई घटना घट गई, तो उस क्षण के लिए हमारे मन में भी विषाद इतना ज्यादा आ जाता है कि रात भर नींद नहीं आती। वो एक क्षणिक अनुभव रहता है, फिर बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और इसलिए यहां पर जब अर्जुन का ये प्रश्न हम देखते हैं तो समझ में आता है कि अर्जुन जिस मनोदशा में था, उस मनोदशा से थोड़ा सा हटकर बाहर निकलकर कुछ और प्रश्न पूछ रहा है। इतनी देर तक अर्जुन एक विशिष्ट मनोदशा में, उस वर्तमान में था, और अब इस प्रश्न के बाद अर्जुन अपना जो पूर्व का उसका व्यक्तित्व है वहां पर चला गया है। वो फिर जिज्ञासु हो गया। वो अपने सखा को, अपने मित्र को प्रश्न पूछ रहा है, और यह प्रश्न युद्ध से संबंधित नहीं है। यह प्रश्न सगे संबंधियों से जो विषाद उसके मन में उत्पन्न हुआ है उसके बारे में भी नहीं है। यह प्रश्न जीवन के बारे में है। और इसलिए अर्जुन उस विशिष्ट मनोदशा से थोड़ा सा हटा है, ऐसा यहां नजर आता है। और अर्जुन ने एक नहीं दो प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न पहला यह है कि स्थित प्रज्ञता की व्याख्या क्या है? स्थित प्रज्ञ किसे कहे हम, और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है? अब स्थित और प्रज्ञ, ये दो शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक है। स्थित का मतलब है बैलेंस्ड, स्थापित हो जाना, अचल हो जाना, चल बिचल कम हो जाना मन की। और यहां पे मन की बात नहीं कर रहा है अर्जुन, यहां पे प्रज्ञा की बात कर रहा है। स्थित प्रज्ञ प्रज्ञा की बात कर रहा है, और प्रज्ञा बुद्धि से संबंधित है। और इसलिए यहां पर बुद्धि की स्थिरता की बात हो रही है, यहां पे मन के स्थिरता की बात नहीं हो रही। अब जब हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि मन की स्थिरता कोई और चीज है और बुद्धि की स्थिरता कोई और चीज है, तब ये एक दूसरे से संबंधित तो है ही। जब मन अस्थिर हो जाता है तब बुद्धि भी अस्थिर हो जाती है, और बुद्धि जब अस्थिर रहती है तो मन से कई प्रकार के काम करवाती है। लेकिन बुद्धि यदि स्थिर हो जाती है, जरूरी यह नहीं कि मन स्थिर होने के बाद भी बुद्धि को वही काम करने को लगाए, लेकिन बुद्धि एक बार स्थिर हो गई तो फिर लगाम खींच लेता है मन का, और मन की लगाम खींचने के पश्चात मन को भी एक सही दिशा में चलना पड़ता है। और इसलिए मन से ऊपर बुद्धि है, मन से बड़ी है बुद्धि की स्थिरता। और यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धि की स्थिरता, प्रज्ञा की स्थिरता, स्थित प्रज्ञ की उसके लक्षण क्या है, और वो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ हो चुका है उसके बारे में मुझे बताओ कि वो चलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो बोलता कैसे है। वो बुद्धि की स्थिरता का प्रश्न है, मन की स्थिरता का प्रश्न नहीं। और इसलिए यहां पर इस भेद को भी जानना बड़ा आवश्यक होगा कि बुद्धि और मन में भेद क्या है। मन एक इंद्रिया है, मनःषष्ठान इंद्रियानि, हमारी जैसी 5 इंद्रिया है वैसा मन हमारा छठा इंद्रिय है, और उसके अनेक विषय है। और बुद्धि जो है वो विवेक से, उसमें विवेक भी है, इस प्रज्ञा में विवेक भरा हुआ है, और इसलिए विषयों को खींचने का काम बुद्धि कर सकती है। और इसलिए मन से बुद्धि श्रेष्ठ है।
और भगवान ने अब जवाब देना जो आरंभ किया, मुझे लगता है कि ये सारे जवाब जो दूसरे अध्याय के अंतिम कुछ श्लोक है, वो हमारे जीवन में एक अमूलाग्र परिवर्तन ला सकते हैं, हमारे सोचने का ढंग बदल सकते हैं। भगवान ने आरंभ किया बताना। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थितः प्रज्ञस्य दोच्यते, किसको उच्यते? स्थितः प्रज्ञ किसको बोलना चाहिए? जिसका बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसा आदमी किसको बोलना चाहिए? पहला जवाब दिया, पहला लक्षण बताया। भगवान बोल रहे कि हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने अपने में ही, अपने आप में ही वो संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सच ब्यूटीफुल आंसर। हम लोगों को सबको एक प्रश्न स्वयं से पूछ लेना चाहिए कि मैं अपने आप से संतुष्ट हूं? क्या मैं अंदर से संतुष्ट हूं? आत्मन्येवात्मना तुष्ट, तुष्ट यानी संतुष्ट। आत्मन्ये, मैं स्वयं से, स्वयं के साथ में क्या मैं संतुष्ट हूं? क्या मैं सदा असंतुष्ट रहता हूं? लोग अक्सर बाहर से आने वाली चीजों में संतुष्टि मानते हैं। यहां पे बाहर के संतुष्टि की बात नहीं, यहां पे आत्मन्येवात्मना तुष्ट, ये बात कही गई कि अंदर से आने वाली संतुष्टि। क्योंकि बाहर से आने वाली जो संतुष्टियां है ना, वो तो हम रचते जाते हैं। और मजे की बात तो यह है कि उनसे हम कभी संतुष्ट होते भी नहीं, क्योंकि एक संतुष्टि हुई कि दूसरी संतुष्टि पीछा करती है। कॉलेज में होते तब हमारा मन करता है कि मोटरसाइकिल मिल जाए हमें, पिताजी हमें मोटरसाइकिल दे दे। मोटरसाइकिल मिल गई, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पीजी में चले गए, और पिताजी को पीछे लग जाते कि पिताजी मोटरसाइकिल से मन नहीं भर रहा, गाड़ी चाहिए। संतुष्टि हुई थी मोटरसाइकिल से, लेकिन बाद में गाड़ी के विषय की कामना हमारे मन में आरंभ हो गई। तो जितना हम बाहर से आने वाली चीजों से संतुष्ट करते जाएंगे अपने आप को, उतनी तृष्णा बढ़ती जाएगी, उतनी प्यास बढ़ती जाएगी, उतनी भूख हमारी बढ़ती जाएगी, उतनी लालच बढ़ती जाएगी। चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि बाहर से आ रहा है। वो प्यास कभी बुझती नहीं। मुझे बड़ा घर चाहिए, फिर घर बन गया। पहले रेंटल हाउस में रहते थे, अब खुद का फ्लैट हो गया। खुद का फ्लैट हो गया तो बंगला चाहिए, बंगला बन गया तो और भी बड़ा बंगला चाहिए, फिर फार्म हाउस चाहिए। वो तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। नौकरी चाहिए तो सुख आएंगे, संतुष्टि आएगी कि नौकरी मिल गई कि बस मेरा सब काम पूरा हो जाएगा। फिर नौकरी मिल गई, फिर उस आने वाली पगार में संतुष्टि नहीं, फिर उससे ज्यादा अच्छी नौकरी चाहिए। इसलिए तो इतने जॉब फटाफट आजकल बदलते लोग, क्योंकि संतुष्टि नहीं। फिर स्थिर हो गए, थोड़ी सी संतुष्टि आई कि भाई चलो अब ठीक ठाक पैसे आ रहे हाथ में, तब मन करता है विवाह हो जाए, फिर बच्चे हो जाए, पैसा आ जाए, बैंक में बैलेंस बढ़ जाए, और बढ़िया गाड़ी आ जाए। एक के बाद एक, एक के बाद एक, हम कभी संतुष्ट होंगे नहीं। फिर बच्चे हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, अब बच्चों की शादी हो जाए, अब बच्चों के बच्चे हो जाए, उनकी भी मैं शादी देख लूं, पड़ पोता देख लूं। बस ये कामना कभी नहीं रुकेगी, जीवन के अंत तक हमारा पीछा करती रहेगी, क्योंकि बाहर से आ रही है। भगवान यहां कह रहे कि आत्मन्येवात्मना तुष्ट, मेरे अंदर की संतुष्टि की बात हो रही है कि जो अंदर से संतुष्ट है उसकी प्रज्ञा स्थिर हो सकती है, और जो स्थित प्रज्ञ है वो अंदर से संतुष्ट है। ये कॉम्बिनेशन है, ये होके रहेगा। जब वो स्थित प्रज्ञ होगा तो अंदर से संतुष्ट होगा, अंदर से संतुष्ट होगा तो स्थित प्रज्ञ की दिशा में आगे बढ़ता जाएगा।